बच्चों, एक समय की बात है। गांव में सीमा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। सीमा के परिवार में कोई नहीं था। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो अपना जीवन व्यतीत करती थी। दूध बेचने के बाद जो समय बचता था, सीमा उस समय में भगवान की भक्ति और आराधना में लगी रहती थी। सीमा की भगवान में बहुत गहरी आस्था थी। सीमा रोज सुबह उठकर गाय के गोबर से अपने घर की सफाई करती और फिर नहा धोकर भगवान को भोग लगाती। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन अचानक ही सीमा की गाय बीमार हो गई। सीमा की बहुत कोशिशों के बाद भी उसकी गाय नहीं बची। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया। एक ही तो गाय थी जिसके सहारे मैं अपना जीवन बिता रही थी। अगले दिन सीमा अपने पड़ोसी के घर गई और अपने पड़ोसी के यहाँ से उसके गाय का गोबर ले आई। घर आकर सीमा ने उन गोबरों से उपले बनाए और फिर उसे बाजार में बेच आई और उन्हीं उपलों को बेचकर सीमा अपने घर का खर्च चलाने लगी। धीरे धीरे गांव वालों को पता चल गया कि सीमा उपले बेचती है। अब गांव वाले सीमा से ही उपले खरीदने लगे। इसी तरह सीमा के घर का खर्च चल रहा था। एक दिन सीमा की एक पड़ोसन ने सोचा, अच्छा तो सीमा मेरे गाय के गोबर से उपले बनाकर बेचती है। अब मैं अपनी गाय का गोबर उसे दूंगी ही नहीं। और यही सोचकर सीमा की पड़ोसन ने अपनी गाय को अपने घर के अंदर लाकर बांध दिया। अगले दिन सीमा फिर अपनी पड़ोसन के घर गाय का गोबर लेने पहुंची तो उसने घर के बाहर गाय को नहीं देखा। सीमा को अब ये बात समझ आ गई कि उसकी पड़ोसन उसे अपनी गाय का गोबर नहीं देना चाहती। अब वो गोबर लेने के लिए गांव के साहूकार के घर जाती है। सीमा साहूकार की बीवी से मिलकर उसे अपनी सारी आपबीती बताती है और वो उसकी गाय का गोबर भी मांगती है। सीमा की बात सुनकर साहूकार की बीवी अपने मन में सोचती है, मुझे तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। क्यों ना मैं अपनी गौशाला की सबसे पुरानी गाय सीमा को दे दूं, जो कि नाम मात्र का दूध देती है। वैसे भी अब वो मेरे किसी काम की नहीं है। इस तरह मुझे उस गाय से भी छुटकारा मिल जाएगा और सीमा भी मेरी आभारी रहेगी। और बस यही सोचकर साहूकार की बीवी सीमा को अपनी सबसे पुरानी गाय दे देती है। वो साहूकार की बीवी को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए गाय को लेकर अपने घर चली आती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन एक साधु भिक्षा मांगते हुए सीमा के घर के बाहर आ खड़े होते हैं। कोई है घर में? साधु की आवाज सुनकर सीमा घर के बाहर आकर देखती है। कहिए बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बेटी, घर में कुछ खाने को हो तो दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। साधु की बात सुनकर सीमा घर के अंदर जाती है और अपने हिस्से का खाना लाकर साधु को दे देती है। खाना हाथ में लेते ही साधु बाबा अपनी दिव्य ज्योति से देख लेते हैं कि ये खाना माला ने अपने हिस्से का दे दिया है। बेटी, तुमने खुद से पहले मेरे बारे में सोचा और अपने हिस्से का खाना मुझे लाकर दे दिया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, आज के बाद से तू कभी भी भूखी नहीं सोएगी। तेरी ये गाय तुझे कभी भूखा नहीं सोने देगी। ये कहकर साधु बाबा ने सीमा की गाय के ऊपर हाथ फेरा और वहां से आशीर्वाद देकर चले गए। अगले दिन सुबह सीमा की गाय ने सोने का गोबर दिया और सीमा की पड़ोसन ने ये देख लिया। पहले तो वो काफी हैरान होती है और फिर वो चालाकी से सोने के गोबर को उठाकर उसकी जगह अपने गाय के गोबर को रख देती है। अब सीमा की पड़ोसन रोज ऐसा करती थी और इस बात की खबर सीमा को नहीं थी। एक दिन बहुत तेज तूफान आया और सीमा ने अपनी गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया। जब सीमा सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर दिया है। अब सीमा को ये समझने में देर न लगी कि आखिर सारा मामला क्या है।
फिर क्या था, सीमा अब अपनी गाय को रोजाना अंदर बांधने लगी। सीमा की पड़ोसन ने जलन की वजह से सारी बातें जाकर साहूकार की बीवी को बता दी। उसकी बातें सुनकर साहूकार की बीवी के मन में लालच आ गया और वो सीमा से अपनी गाय वापस ले आई। बेचारी सीमा बहुत दुखी हुई और सारी रात भगवान के सामने बैठकर रोती रही। अगली सुबह जब साहूकार और उसकी बीवी सोकर उठते हैं तो वो अपने पूरे घर में चारों तरफ गोबर फैला हुआ देखते हैं। फिर वो बाहर निकलकर देखते हैं तो उनकी गाय अभी भी घर के बाहर बंधी हुई थी। साहूकार को अब सब कुछ समझ में आ जाता है। वो अपनी बीवी से कहता है, तुमने सीमा से अपनी गाय वापस लेकर अच्छा नहीं किया। ये गाय सीमा को सोने का गोबर देती थी, हमें नहीं देगी। और ये सब जो तुम देख रही हो ना, ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने सीमा से अपनी गाय वापस ले ली। अरे मूर्ख, वो गाय साधु बाबा के आशीर्वाद की वजह से सीमा को सोने का गोबर देती है। तुम इसे वापस कर दो, इसी में हमारी भलाई है। अपने पति की बात मानकर साहूकार की पत्नी वो गाय वापस से सीमा को दे देती है और अपने किए के लिए सीमा से क्षमा भी मांगती है। सीमा उस गाय को वापस पाकर बहुत खुश होती है और इसके लिए भगवान को बहुत सारा धन्यवाद भी देती है। इसी तरह सीमा की गरीबी अब हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। अच्छा तो बच्चों, बताओ कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल।